नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुल्लू की खबर के साथ। कुल्लू में भाजपा ने काला दिवस मनाया है। कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू भाजपा के अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने 25 जून को इतिहास का काला दिवस करार दिया है। दरअसल देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में इमरजेंसी जारी की गई थी। जिला कुल्लू के मुख्यालय में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस काले दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है और उन कार्यकर्ताओं को तत्कालीन सरकार के द्वारा जेल में भी डाला गया था। आज का ये 25 जून जो है, ये 25 जून 1975 को ताज़ा करता है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्नैच किया और तत्कालीन जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति को उसका हरण किया, लोकतंत्र का हरण उस वक्त हुआ था और उसके लिए काला दिवस के नाते पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को मना रहे हैं। और ये भी याद करने के लिए कि लोकतंत्र का जब हरण होता है तो देश के अंदर क्या भय की परिस्थिति होती है। राष्ट्रभक्तों को जेल में डाला गया था, संघ के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाला गया और अन्य सामाजिक संगठनों का जिसने इमरजेंसी का विरोध किया उनको भी जेल के अंदर डाला। ये अति आलोचनीय थी परिस्थिति, जो भय की परिस्थिति जो देश के अंदर बनाई थी डिक्टेटरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी, और उसका विरोध करने के लिए संघ के स्वयंसेवक, जनसंघ के कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता, परिणाम स्वरूप जो है जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ और देश की राजनीतिक दशा को बदलने के लिए और मोरारजी देसाई भाई को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया और 2.5 साल तक वो राज करते रहे और इमरजेंसी को समाप्त किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कुल्लू पहुंचे हैं और कुल्लू में तिरंगा यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। 92 सीटें आई, पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच कर सकती है। और केजरीवाल साहब की सोच क्या है कि आम घरों के बेटे बेटियों को विधानसभा और लोकसभा में लेके जाना है। आम घरों के बेटे बेटियां, इन्होंने 5-5 साल की बारियां थी इनकी, 5 साल तू 5 साल मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो तुम मुझे कुछ मत कहना। ये था 5-5 साल की गुलामी की किस्तें हमें मिल रही थी। ऐसी धरती, देवभूमि, ये भी पछड़ जाए। पंजाब इसके बिल्कुल बगल में है, वो भी पछड़ जाए, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब पटरी को लाइन पर चढ़ाएंगे। देखो, डिब्बों का कोई कसूर नहीं होता, डिब्बे तो उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लेकर जाता है। अब इंजन ही इतने खराब और पुराने मॉडल के लगा रखे हैं, हम करें क्या? पहले दिल्ली वालों ने इंजन बदला, लेटेस्ट मॉडल अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली की पिकास की गाड़ी पटरी पर आ गई। अब पंजाब लेटेस्ट मॉडल अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली की पिकास की गाड़ी पटरी पर आ गई। अब पंजाब वालों ने इंजन बदला है, अब पंजाब की गाड़ी की स्पीड। आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे यहाँ आनी चाहिए। हर स्टेट कह रहा है जी आप हमारे पास भी आओ, ये हम तैयार हैं, क्योंकि इतना दुखी कर रखा है इन लोगों ने, इतना दुखी कर रखा है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पता नहीं क्या क्या हमें बांटने की कोशिश करते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आप 2015 में भी, 2020 में भी और 2022 में भी ये आप मतलब कमल के फूल की आंधी को कैसे रोकते हो? मैंने कहा जी कमल का फूल चुनाव चिन्ह बीजेपी का है। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में, और कीचड़ की सफाई कौन करता है? झाड़ू। मैंने कहा हम कीचड़ साफ कर देते हैं, वहां कमल का फूल उगता ही नहीं है।
झाड़ू चलेगी ना हिमाचल में भी? दोनों हाथ ऊपर करके दो नारा लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की। अब देश के सबसे ज्यादा बड़े क्रांतिकारी मुख्यमंत्री और जिन्होंने राजनीति बदल के रख दी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर वालों को धरती पे उतारा, जिन्होंने रोड शो करने वालों को कहा कि भाई लोगों के काम भी करो, अकेला ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, तो जिन्होंने राजनीतिक लोगों के जो बड़े बड़े घराने थे उनकी जो डिक्टेटरशिप थी वो तोड़ दी और लोगों के सहयोग से तोड़ी है। आज भी मेरे 92 एमएलए हैं, 92 एमएलए में से 50 से ज्यादा 35 और 25 साल के हैं, आम घरों के बेटे बेटियां होते हैं। ये नहीं है कि इनका साला, इनका जीजा, इनका दामाद, इनका ये सब अपना परिवार ही इनसे पलता नहीं है। पता नहीं कितना कितना पैसा इकट्ठा कर रखा है इन्होंने, लेकिन एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा और ब्याज समेत जनता के पैसे को जनता पर ही लगाया जाएगा, खर्च किया जाएगा। क्रांतिकारी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रधान नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। कुल्लू के प्यारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप आज इतनी धूप में हमारे साथ तिरंगा यात्रा निकालने के लिए इकट्ठे हुए, आज आप यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा भी मेरे छोटे भाई भगवंत जी ने कहा, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। हम यहाँ पॉलिटिक्स करने भी नहीं आए। अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था हमारा सिलसिला। अन्ना आंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई, कसम खाई थी कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और आज भी उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म किया, अब पंजाब के अंदर सिलसिला चालू हो गया। आपने कभी सुना था कोई मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर को खुद ही पकड़ के और जेल में डाल दे? कभी सुना था आपने? अभी मान साहब ने थोड़े दिन पहले इनके पास एक कोई रिकॉर्डिंग लेके गया, उस रिकॉर्डिंग को इन्होंने सुना, उसमें पता चला कि इनका जो हेल्थ मिनिस्टर था वो गड़बड़ कर रहा था। विपक्ष वालों को नहीं पता था, अभी मीडिया वालों को भी नहीं पता था। ये चाहते तो दबा देते, ये चाहते तो हेल्थ मिनिस्टर को बुला के बोलते कि थोड़ा मेरा हिस्सा कहाँ है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपनी पुलिस बुलाई और उसको पुलिस के हाथों कर दिया। आज वो जेल में बैठा है इनका हेल्थ मिनिस्टर। ये केवल एक ही पार्टी कर सकती है इस देश में, आम आदमी पार्टी कर सकती है केवल, और कोई नहीं कर सकता। जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वाला करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके वाला करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे भी मान साहब कह रहे थे, हिमाचल प्रदेश का कई हजार करोड़ का बजट है, कई हजार करोड़ का। वो पैसा कहां जाता है जी? 1500 बिल दिया। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव खाल और टिब्बा के लोगों ने सड़क पक्की न होने के कारण सरकार के प्रति रोष दिखाते हुए 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि हमने कुछ दिन पहले भी मीडिया के माध्यम से सरकार से सड़क पक्का करवाने के लिए गुहार लगाई थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव के लोगों का कहना है कि अगर 27 तारीख तक मुख्यमंत्री के दौरे से पहले इस सड़क के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम कच्ची सड़क पर बैठकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। समस्या है जी? समस्या सर, समस्या रोड की समस्या हमें 20-22 साल हो गए। हमारा रोड है जो टिब्बा, यहाँ से सलोआ से टिब्बा के लिए 4 किलोमीटर एरिया में ये, तो हमारी किसी ने भी आज तक कोई सुनवाई नहीं की। कोई भी सरकार आ रही है, हमें यही बोल रहे हैं आपका काम जल्द ही चल पड़ेगा।
हम सब लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं गांव खाड़ निवासी हैं, हमारे 22 वर्षों से रोड चला रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। चाहे सरकार कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, सब अपने लड्डू सेकते और चले जाते हैं। वोट के टाइम आएंगे, वोट डालो, बाद में यहाँ कोई इस गाँव की सुनवाई नहीं है। देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएंगे। हाँ जी, ये साल में 3 महीने चलता है, बरसात से बंद हो जाता है और उसके बाद ना कोई पंचायत सुनाई देती है, ना कोई विधायक, ना कुछ। प्रधान मैंबर ने झूठियां भी साढ़े कच्चियां पे नैट ते पातियां पक्कियां बना के ये भी सानू दस्या। सड़क साड़ी मौका देख लो पे साड़ी कोई सड़क नहीं बनी, कोई साड़ा रास्ता नहीं बनया, कोई साड़ा कोई सुविधा नहीं बनाई सरकार ने। खबर कुल्लू से है, जहां अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकेक ने जिला परिषद कुल्लू के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार एवं सम्मान्य समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन फ्लैगशिप योजना में जिला का प्रदर्शन पिछले 3 सालों से प्रदेश भर में श्रेष्ठ रहा है। जिला के लिए इस साल 270 लाभार्थियों का लक्ष्य 9.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने का है, जिसे पूरा करने की दिशा में तेजी से जिला आगे बढ़ रहा है। सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उन्हीं सब पर चर्चा हुई। जो भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, क्योंकि हम बैंक में बहुत सारे इनको टारगेट्स होते हैं, बैंक्स को अलग अलग स्कीम्स में। एट द सेम टाइम सरकार की भी ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कीम्स का फ़ायदा वो उठा पाएँ। तो किस प्रकार से हम इसको और स्मूथ बना सकें ताकि लोगों को बिना बैंकों के या दफ्तरों के चक्कर काटे जल्द से जल्द अपनी स्कीम का फ़ायदा मिल सके, उसके बारे में चर्चा हुई। और समीक्षा में ये देखने में आया है कि कुल्लू ज़िले में पिछले 1 साल में बैंकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, अच्छा काम हो रहा है। और उम्मीद है कि इस मीटिंग के ज़रिए हम और भी इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके लोगों को और भी एफिशिएंट एक सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष मुस्कान ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि जिला परिषद त्रैमासिक बैठक में भाग नहीं लेने वाले अधिकारियों जिला परिषद की गरिमा को ठेस ना पहुंचाएं और इसे मजाक में ना समझें। उन्होंने कहा कि जिला परिषद इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंचायती राज मंत्री के समक्ष भी प्रमुखता से उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। बता दें कि बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एडीसी अथवा कई अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं, हम सभी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया, इनको मौका भी दिया गया, जितनी भी हमारी त्रैमासिक बैठक हुई कि ठीक है, 1 मीटिंग में नहीं आए, 2 में नहीं आए तो उसका रीज़न दें, लेकिन उन्होंने रीज़न भी आज तक नहीं दिया। और आज की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया है कि यदि कोई अधिकारी आज की मीटिंग में अब्सेंट पाया गया है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। आज से पहले हम बोलते रहे कि कार्यवाही करेंगे, लेकिन हमें ये लगा कि अधिकारी आएंगे शायद, लेकिन आज भी वो इस मीटिंग में नहीं आए। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने मजाक बना के रखा है, पंचायती राज संस्था जो है इसको एक मजाक समझ के रखा है। तो इसके लिए मैं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से भी आग्रह करूंगी, उनके लिए भी हम यहाँ से प्रस्ताव भिजवाएंगे और माननीय आदर और सम्मान के योग्य जो पंचायती राज मंत्री जी हैं उनको भी हम लेटर यहाँ से भिजवाएंगे कि जो अधिकारी हमारी मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं तो इसका कारण क्या है, उन्होंने क्या जिला परिषद को एक मजाक समझ के रखा है। यदि वो ये सोचते हैं कि जिला परिषद एक मजाक है तो उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जिला परिषद एक मजाक नहीं है, तो आप इसी मजाक के रूप में ना लें। किसान संघ के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने कुल्लू की एप्पल वैली रिजॉर्ट में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी महाआंदोलन शीघ्र शुरू किया जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और सभी किसान यूनियनों को एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसे हरगिज सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ के लोग उसे कर रहे हैं। अभी कई यहाँ पे छोटे छोटे संगठन यहाँ पे हैं, उन सब संगठनों को एकजुट करें और हिमाचल का आंदोलन टाइमली आंदोलन यहाँ के चलेंगे, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आता है। तो एक मैसेज यहाँ पे दिया जा, एक बड़ा मैसेज ये उत्तर प्रदेश और बहुत स्टेटों में हमने चलवाया
कि अपना गांव अपनी सड़क, 2 घंटे के लिए हम सड़क के ऊपर आ जाएं, बैठ जाएं, तो हमने बैठने का भी टाइम दे दिया और खोलने का भी टाइम दे दिया, और एक मैसेज सरकारों तक हमारा चला गया। तो इस तरह के बहुत से प्रोग्राम यहाँ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, विलेज टूरिज़्म को यहाँ पे बढ़ावा मिले। यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत स्कोप यहाँ पे है, उससे भी यहाँ के किसानों को फ़ायदा हो सकता है। यहाँ जो कह रही उस पर नहीं है, महंगाई बढ़ गई और कीमतें घटी है। मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस ये है कि इससे कम पे अगर खरीद होगी तो नुकसान होगा। हम उसी कानून की बात कर रहे हैं कि वो सरकार गारंटी हमको दे कि हम वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला कानून लेकर आ रहे, एमएसपी कानून लेकर आ रहे, एमएसपी गारंटी कानून उसको लेकर आएंगे, लेकिन अभी वो सरकार लेकर नहीं आई। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लाके नहीं हुई, उसमें C2+50 वाला फार्मूला है, उस पर एमएसपी गारंटी कानून बने तो कुछ किसानों को लाभ हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।